हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? हम आशा करते हो ठीक ही होंगे। मैं हूँ रिंकू, मेरे चैनल ब्लॉगर रिंकू में आप सभी को वेलकम है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी मैं उठी हूँ। आज बट सावित्री पूजा है तो रेडी होना है। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने। ब्रश नहीं, दातुन करूँगी क्योंकि आज दातुन से ही हम लोग दातुन करते हैं। तो चलिए मैं बस रेडी हो जाती हूँ। और ये देखिए मेरा मेहंदी कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। और अभी मैं जा रही हूँ दातुन करने के लिए। तो दातुन, और रात को देखिए ये रात के अभी 4 बज रहे हैं। 4 बजे मैं उठी हूँ तो काफ़ी अंधेरा सा है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में ही दातुन रखा हुआ है फुला करके। तो दातुन करने के बाद फिर नहा करके मैं साड़ी उड़ी पहन ली हूँ। तो ये देखिए मेरे साड़ी के लुक। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस साड़ी पहनी हूँ और पूजा हो गया है। पहले सूट पहन करके घर का पूजा हो गया क्योंकि साड़ी में ऊपर में संभाल नहीं पाती थी इसलिए। और उसके बाद में साड़ी उड़ी पहन ली हूँ और बस अभी रेडी हो जाती हूँ। 5:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में सब लोग आ जाएंगे जाने के लिए। 6 बजे जाने का टाइम है तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। पहले जो भी सुहाग का निशानियां हैं, जैसे कि मंगलसूत्र डेली तो नहीं पहन पाती हूँ, पर जो लॉन्ग वाला मंगलसूत्र, अभी मंगलसूत्र इयररिंग्स वगैरह सारा कुछ पहन लेती हूँ। यहाँ पे अंधेरा दिख रहे होंगे ना क्योंकि यहाँ पे लाइट बुते हुए हैं और ये सो रहे हैं, इसलिए मैं लाइट नहीं बुताई कि खुद तो उठ गई उनको, क्यों इतना सुबह उठाऊँ मैं, तो इसलिए ये सो रहे तो लाइट नहीं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं शादी का सिंदूरा निकालती हूँ। तो तीज में, मैरिज डे में और मैरिज एनिवर्सरी में, तीज में और बट सावित्री पूजा में मैं यही सिंदूर लगाती हूँ। तो बस अभी मांग अपने भर लेती हूँ इसी सिंदूर से। उसके बाद फिर हो ही गया है मेरा। पैर को भी मैं कलर कर ली हूँ, आलता लगा ली हूँ। तो बस अभी जल्दी से मैं रेडी हूँ और सारा कुछ फल वगैरह भी सब सरियाया हुआ है, पूजा का प्लेट। तो अभी कॉल आया था कि आप रेडी हो गई हैं। सो फ्रेंड्स देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और ये मेरे मंगलसूत्र जो सुहाग निशानी होते हैं। तो ऐसे तो डेली नहीं पहनती हूँ, पर तीज त्यौहार पे ज़रूर पहनती हूँ। और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और ब्लाउज तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, फिर भी थोड़ा बहुत चल जा रहा है। तो इसका ब्लाउज मैं बाद में बनाऊँगी। और अभी इस तरफ से नहीं मिले ना, और खुद से अच्छा बना पाऊँगी या नहीं ये सोच करके नहीं बनाई। और ये देखिए सिंदूर ये मेरी शादी के सिंदूर है, जो सिंदूरा हम लोग का होता है शादी का सुहाग का, वो सिंदूर में लगाई हूँ आज पीला कलर का। और बस पूरा फुल लुक देख लीजिए, बाद में दिखा दूँगी। और कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बस अभी जा रही हूँ मंदिर। हाँ 6 बजे सब लोग बोले थे 6 बजे रेडी रहना, अभी 6 बजने वाले हैं या फिर बज गए हैं। बस मैं रेडी हूँ और कॉल आया था कि आप निकल जाइए। मैं भी निकल रही हूँ क्योंकि जो महल्ले के 2 लेडीज़ है ना, साथ में हम लोग 3 लोग करते हैं, तो वो लोग आ रही हैं। तो बस मैं सोची चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। तो बस अब चलती हूँ और चल करके वहाँ पे गाज के पास मंदिर में मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक बाय। और बस सभी सब लोग आ गई हैं तो चलिए मैं मिलवाती हूँ कि कौन कौन मेरे साथ जा रहा है। मैं निकल गई हूँ। यहाँ पे मेरे थैले और बेने, पंखे, जो मेन तो चीज़ पंखा होते हैं। क्या खाली पैर जाएंगे? नहीं, पूजा जा रहे मंदिर तो। और ये देखिए हम ही 3 लोग बस महल्ले से अपने करते हैं, तो तीनों लोग हम लोग साथ में ही जाते हैं। पिंकी भाभी है, रितु भाभी है, तो भी हम लोग बस गाज के पास जा रहे हैं। तो पहुंचने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ और यहाँ पे भीड़ है पर उतना नहीं है। उसके बाद बस जल्दी से ना पूजा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा होने लगा है, तो इतना भीड़ तो है, पर सोचे कि चलो बैठने से सोच रही थी चलो खाली हो जाता है तो करूँगी, लेकिन फिर सोचे कि और भीड़ बढ़ते जाएंगे, इसलिए जल्दी से करके हट जाती हूँ। तो फटाफट यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे हो गए थे। यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग किसी और से मैं करवा रही थी ना, तो जैसे तैसे टुकड़ों में अच्छे से नहीं कोई किया है, और इसलिए तो यहाँ पे बस हम लोग का पूजा हो रहा है। पूजा हो जाए उसके बाद फेरी लगा लूँगी। तो यहाँ पेड़ के पास ही बट सावित्री पूजा होता है। यहाँ पे बस पूजा कर लेते, पंखा का पूजा, पेड़ का पूजा। उसके बाद आपको जितना फेरी देने हैं 11, 21, 51, 108 आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 21 फेरी लगाऊंगी। तो बस अभी जितना भी प्रसाद वगैरह है चढ़ गया है, उसके बाद अब फेरी ले लेती हूँ, फेरी ले लूँगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फेरी लेना ही होता है, पंखा का पूजा और फेरी लेना। तो वही बस जल्दी पूजा कर लूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं हर बार ना दूसरे जगह जाती थी, तो उस जगह पे काफ़ी भीड़ रहते हैं, घूमने का वहाँ पे जगह भी उतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए इस बार सोचे कि चलो यहीं पर आकर के कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा, यहीं पर हम लोग का पूजा हो रहा है। और पूजा होने के बाद जितने भी यहाँ सुहागिन हैं तो सारे यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ पत्ता, क्योंकि ये पत्ते लगाए जाते हैं, बर के पत्ते
लगता है। तो एक बाइक से याद पड़ा कि मेरा तो बाल खुला हुआ है, मैं तो कुछ क्लिप भी नहीं लगाई हूँ, पत्ते तो गिर जाएंगे, तो किसी से क्लिप मांग करके बस मैं पत्ते लगा ली हूँ अपने बालों में। और लगाने के बाद अब ये पूजा वूजा जल्दी जल्दी हो जाए, उसके बाद फिर फेरी हम लोग का शुरू हो जाएंगे। तो बस पूजे हो रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं सुहागन को मांग भर रही हूँ। मांग भरने के बाद पंखा जो है उसी पर प्रसाद लेकर के खोइछा भरूंगी। यहाँ पर रिकॉर्डिंग थोड़े से ख़राब हो गए हैं, तो बस सब पास सुहागन को इसी तरह से मांग भर करके और खोइछा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ कथा सुनने के लिए। तो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पंडित जी कथा कहेंगे बट सावित्री पूजा का, सती सावित्री वाला। तो और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा फेस क्या हो गया है, कलर से पूरा सिंदूर लग गया है, हर जगह फैल गया है। तो वही मैं दिखा रही थी वो कि देखो कितना मेरा चेहरा खराब हो गया है। और अब कथा सुन लेती हूँ, उसके बाद फिर घर चली जाऊंगी। तो यहाँ पे उतना भीड़ है नहीं, और यहाँ पे कथा सुनने के लिए फूल दिया जा रहा है हाथ में कि लेकर के, और कथा पंडित जी जो कहेंगे ना थोड़ा बहुत आप लोग को मैं सुना देती हूँ। उस समय केवल एक ही बाल सावित्री थी जिसके मन में दिन रात जो नारद जी की कही बात उस प्यार बने रहती थी। उसके बाद बहुत दिनों बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद जी कहे वक्त तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष वास्तविक तिथि को शाम काल में आज से 14 दिन मेरे पति को मरना चाहिए। ऐसा सोच कर रात्रि तक व्यवहार व्रत करने का व्रत रखा और रात दिन आकर में व्रत करने लगे। इसके बाद फिर रात बीत जाने के बाद मरण वाले के दिन स्नान कर फ्रेंड्स कथा हो गया है ख़त्म। उसके बाद फिर यहाँ पे जो दान का सामान जो चढ़ाई थी, तो जो पंडित जी का सामान है वहाँ पे दे देती हूँ। और अब जाऊँगी घर। तो घर जाने से पहले यहाँ पे दूध भी लेना है, एक पैकेट अपने खुद के लिए, खुद के पूजा के चाय बनाने के लिए दूध ले लूँगी, यहाँ पे मिलता है पास में। और बस अभी निकल रही हूँ घर के लिए, फिर आप लोग से मिलती हूँ। सो एवरीवन, हम लोग का पूजा हो गया, अब जा रहे हैं घर। चलो घर का पूजा होगा और यहाँ भी खाली घर का पेट पूजा का काम होगा। पूजा तो हो गया है, बाकी पेट पूजा का तो घर जा करके मिलती हूँ। फिर यहाँ पे घर आ गई हूँ। तो घर पे 7:30 बजे ही आ गई थी, पर ये सो रहे थे, फिर उनको चाय पानी दे करके उठाने पड़ा। फिर ये यहाँ पे बैठे हैं, तो साड़ी सोचे कि कपड़ा खोलने से पहले ये काम भी कर लूँ। तो बस इनका पैर अभी यहाँ पे धोऊंगी। और मेरे पास अभी वो खाली नहीं थे जो गमले, उसमें आटा सान के रखे थे, इसलिए मैं इसी में धो दे रही हूँ पैर। बस पैर क्या धोना नियम जो करना होता है, तो पैर धो करके और फिर इनको तिलक लगाऊंगी और पंखा डोलाऊंगी, प्रसाद खिलाऊंगी। तो अभी बस वही हो रहे हैं। साहिब जी आज कैमरा के सामने आ ही गए हैं, और दोनों का ड्रेस भी देखिए कुछ कुछ मैचिंग ही कर रहा है। और नहाया नहीं है, बस सुबह उठ करके बस शर्ट पहन लिए हैं ये और पैंट पहन लिए हैं। और ये देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे इनको प्रसाद जो हैंकी था इनका, उसी में प्रसाद बांध कर चढ़ाई थी। तो हस्बैंड ही प्रसाद खाते हैं, तो इनको मैं प्रसाद दे देती हूँ। आज के दिन थोड़ा सा ज़्यादा भाव ही होते हैं हस्बैंड लोग को। और हैंकी हर बार मैं देती इनको, पर ये रखते नहीं हैं, भुला देते इधर उधर, इनको आदत नहीं है। कुमकुम लाना मैं भूल गई थी, इसलिए मैं अपने माथा से कुमकुम पोंछ करके थोड़ा सा टीका दे दी हूँ, बस पंखा डुला देती हूँ। हो गया पति सेवा। तो ये सब काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एक तीज हुआ, ये हुआ, मतलब लेडीज़ लोग के काफ़ी ये सब तैयारियाँ चलता है कि हाँ ये पूजा आ रहा है तो करना है। और मैं उसके बाद मांग रही हूँ इनसे गिफ्ट। तो गिफ्ट में 500 रुपया दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो आवाज़ थे मैं ये कर दी हूँ, क्योंकि फैन के आवाज़ आ जा रहे थे। उसके बाद मीशो से एक कुर्ती मंगवाई हूँ, कब वो 8 तारीख को ही देने बोला था, पर अब तक आया नहीं। और यहाँ पे सामने में बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बस शर्मा रहे हैं। 500 से क्या होगा। सो सारा पूजा हो गया, इनका भी पैर धो करके पैर पूजा हो गया और पैसा मिला। और मीशो से कुर्ती मंगवाए हैं, कब का ऑर्डर किए थे, 8 तारीख को आने वाला था, पर नहीं आया। तो जब आएगा तो भी ये बोले कि मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा। और बस अभी देखिए क्या मेरा हुलिया बना हुआ, पूरा पसीना से सिंदूर पसरा हुआ है। और ये सबको धोना नहीं है, अभी मैं नहीं धोऊंगी, इसी तरह से छोड़ दूंगी, शाम तक धोऊंगी।
और अभी बस जा रही हूँ ड्रेस चेंज कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी हैवी लग रहा है और साड़ी अच्छा लग रहा है ना, तो बस अभी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद ये लोग के लिए जल्दी से ये लोग का लंच रेडी करती हूँ। लंच नहीं सॉरी, अभी तो नाश्ता का ही टाइम है, अभी नाश्ता रेडी करती हूँ लोग का। फिर उसके बाद मैं खुद के लिए भी अपना चाय नाश्ता रेडी करूँगी, बादाम उदाम बनाऊँगी। उससे पहले मैं पानी उन्हें पी लेती हूँ कपड़ा चेंज करके, जब तक इनका सोचे पैर नहीं धो लेती हूँ, पानी नहीं पीती हूँ। तो चलिए फिर बाद में आप लोग से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सारा काम निपटाने के बाद चाय पीने के बाद सो गई थी क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के बाद ना थोड़ा सा हो जाते हैं बेड पर लेटे लेटे, और इनसे बात कर रही थी कुछ। हम लोग लूडो खेल रहे थे, लूडो का आदत सा पड़ गया है। उसके बाद नींद लग गया, बस सो गए। और सोने के बाद फिर कुछ वीडियो बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, और फिर उसके बाद अभी आई हूँ, सोचे चलो आप लोग को थोड़ा सा वीडियो का डी एंड कर दूँ। और मेरे चूड़ी देखिए, मेहंदी कितने अच्छे कलर आए हैं ना। और अभी चूड़ा अब तक पहनी हुई हूँ मतलब होता है ना, कभी एक एक दो चूड़ी पहनने का आदत है, और इतना थोड़ा अनकस लग रहा है पर इतना अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसलिए खोलने का मन नहीं कर रहा था। फिर खोल देती हूँ, नहीं तो काम करने में थोड़े से दिक्कत हो रहे हैं। और जो चूड़ी आज चढ़ाई हूँ वही चूड़ी पहन लेती हूँ। तो बस अभी चूड़ों को सोचे चलो चेंज कर लेती हूँ। इतना इतना सा चूड़ा था, हम थोड़ा थोड़ा करके पहन ली हूँ क्योंकि इतना सारा अनकस लग रहा था। और देखिए मेरे बिंदी कहाँ पे सटे हुए चिपके हुए हैं। बिंदी खोज रही थी और बिंदी यहाँ पे एक डबल बिंदी करके लगा लेती हूँ। काफ़ी बारिश हो रहे हैं, सुबह से तो बिल्कुल बारिश नहीं थे, फिर उसके बाइक से बारिश आए हैं। बहुत बारिश हो रहा है। मौसम अच्छा ठंडा हो रखे हैं भगवान जी। और सुबह से तो आज तो मेरा व्रत ही है, बस चाय ली हूँ, दूध ली हूँ, चाय पानी दूध हुए हैं, फिर मैंगो ली हूँ, उसके बाद कुछ भी नहीं। और कुछ मन भी नहीं कर रहा है, चाय बादाम खाने के बाद तो कुछ मन भी नहीं करता है। बस इतने ही अच्छे लगते हैं। और ये पूरा खुद से सिंदूर उंदूर सारा कुछ आ गया है, कुछ मैं नहीं ना साफ की हूँ। और वीडियो को भी यहीं पे करती हूँ एंड। यदि अच्छे लगे होंगे मेरे वीडियो आज का वटसावित्री वाला व्रत, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कुछ कमी कहीं होंगे तो आप लोग बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा रहा है। और ये नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर वीडियो ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं आजकल, तो इसलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये अच्छे होंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा पूजा, मैं ठीक से की हूँ या नहीं की हूँ। खुद से करने पड़ते हैं, यहाँ पे तो कोई बताने वाला भी मेरा नहीं है। और मेरे घर में तो आप लोग को बताए थे, कोई नहीं करते थे, बस मैं ही फर्स्ट टाइम शुरू की हूँ, तो उसके बाद ही सारे लोग करने लगे हैं। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर बाद में।